नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक कभी कबाड़ी का काम करते थे, लेकिन देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चर्चाओं में रहने वाले नवाब मलिक पर लगे गंभीर आरोपों की जांच ईडी कर रही है। इससे पहले दाऊद के भाई इकबाल कासकर से भी ईडी ने इसी मामले में पूछताछ की थी। नवाब मलिक का विवादों से गहरा नाता रहा है। पुलवामा हमले की बरसी पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि एक साल में यह पता नहीं चल पाया कि आरडीएक्स कहां से आया था। 40 जवान शहीद हुए, चुनाव का मुद्दा बना और मोदी जी चुनाव जीत गए। उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब एनसीबी ने नशे और ड्रग्स की कार्रवाई की थी, तो इस मामले में एक संदिग्ध ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान का नाम लिया था। इसके बाद एनसीबी ने समीर खान को गिरफ्तार भी किया था। नवाब मलिक पिछले दिनों ड्रग्स मामले को लेकर खूब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर कई खुलासे किए थे। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर करोड़ों की वसूली के आरोप लगाए थे। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ उनके कनेक्शन की भी बात कही थी। इसके बाद जब ईडी की तरफ से उन्हें नोटिस भेजे गए तो उन्होंने इसे बदले की राजनीति करार दिया था। कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। मलिक पर माहिम की जरीवाला चाल पुनर्विकास परियोजना में कदाचार के कई आरोप लगे थे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस मामले को उठाया था। फिर एक जांच शुरू की गई और नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा। 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय उचित था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामला सामने आने के बाद सबसे आक्रामक विरोध नवाब मलिक ने किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एनसीबी और वानखेड़े पर आरोप लगाने के लिए नवाब मलिक की आलोचना की थी। नवाब मलिक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है। उनके परिवार के पास अच्छी खेतीबाड़ी और कारोबार था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। नवाब मलिक मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 जून 1959 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला तालुका के एक गांव में हुआ था। इसके कुछ समय बाद मलिक परिवार मुंबई चला गया। मलिक परिवार के मुंबई में छोटे और बड़े व्यवसाय थे। उनके पास एक होटल था। इसके अलावा उनके कबाड़ के कारोबार के साथ कुछ छोटे मोटे काम धंधे भी हुआ करते थे। विधायक बनने से पहले नवाब मलिक कबाड़ का कारोबार भी करते थे। नवाब मलिक पहली बार साल 1996 में नेहरू नगर से विधायक चुने गए। इसके बाद नवाब मलिक ने साल 1999 और साल 2004 में
भी नेहरू नगर विधानसभा से जीत दर्ज करके विधायक बने। साल 2009 में नवाब मलिक ने अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बने। हालांकि इस सीट पर उन्हें साल 2014 में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2019 में नवाब मलिक ने एक बार फिर अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर 5वीं बार विधायक बने। यही नहीं, नवाब मलिक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में वर्तमान में मंत्री भी हैं। नवाब मलिक को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बेहद विश्वासी और खास माना जाता है।